नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम एक फेक न्यूज़ को बस्ट करेंगे। एक फेक लेटर सभी के द्वारा सर्कुलेट किया जा रहा है, तो आप लोग बने रहिए। इस वीडियो के अंत तक आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, यह बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा एक लेटर वायरल किया जा रहा है और उस लेटर में आपके 3 टियर एग्ज़ाम की बात बोली गई है। और बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो दूसरे यूट्यूबर्स को नल्ला बताते हैं, उन यूट्यूबर्स के द्वारा ये शेयर किया जा रहा है। तो इस लेटर की ज़रा मैं सत्यता आप लोगों के सामने रख देता हूँ। तो कुछ ये लेटर इस प्रकार से दिखता है और विभिन्न व्हाट्सएप ग्रुपों के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से ये आपके पास अभी तक पहुँच चुका होगा। परंतु जो इस लेटर को बनाने वाले हैं वो इतने होशियार नहीं हैं जितने कि वो अपने आप को समझते हैं। क्यों? क्योंकि बार बार मैंने अपनी बात में बोला था कि 3 टियर एग्ज़ाम है, अच्छी बात है। मैं ये डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि 3 टियर एग्ज़ाम आ सकता है या नहीं आ सकता है, वो अलग बात है। बिल्कुल आ सकता है, हो सकता है नहीं भी आए, बट बात वो नहीं है। बात ये है कि 3 टियर एग्ज़ाम वाली आप बात ले आए और इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, आपको कुछ भी पता नहीं चलता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, 3 टियर एग्ज़ाम वाली बात थी कि उसका आप बात निकाल के लेके आए तो कहीं से कोई डॉक्यूमेंट प्रूफ तो होगा, कुछ तो कहीं लीक हुआ होगा लेटर, तब तो आएगा। तो इतने दिन हो गए, कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं था उनके पास, उन लोगों के पास जिन्होंने ये बात फैलाई। तो भाई लास्ट में क्या किया, जब उनके पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं था तो उन्होंने क्या किया, एक फॉर्ज डॉक्यूमेंट तैयार कर दिया, एक फर्जी नकली डॉक्यूमेंट आप लोगों के सामने तैयार करके ले आए हैं। और इस प्रकार के नक्कालों से आप लोगों को बिल्कुल सावधान रहना है। अब ये डॉक्यूमेंट जो है वो नकली क्यों है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे कि ऐसे लोगों से आपको किस प्रकार से बचना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये लेटर को ऊपर से नीचे तक अच्छे से निहार लेना है, क्योंकि बहुत मेहनत की है जिसने भी लिखा है। भाई पूरा लेटर ड्राफ्ट किया है, थोड़ी सी नकल मेहनत बहुत अच्छी की है, बट वही बात है ना, नकल के लिए अकल भी चाहिए होती है। अब अकल थोड़ी सी लगा लेता तो फिर इतनी दिक्कत ना आती। चलिए अब अकल वाली बात पे आते हैं। तो साथियों, आप लोग अभी सभी यूट्यूब पर तो घूमते ही हैं, थोड़ी सी गूगल क्रोम खोलकर अपना जो गूगल क्रोम पे केवीएस की वेबसाइट सर्च कर लीजिए। ठीक है ना, तो केवीएस की वेबसाइट पर चलते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से केवीएस की वेबसाइट है। केवीएस की वेबसाइट पर हम आ गए हैं ऑफिशियल। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जाएंगे तो देखिए, बहुत सारे लोग जो होते हैं ना, थोड़े आलसी भी होते हैं। तो थोड़ी सी मेहनत करनी है, मेहनत के साथ दिमाग लगाना है, जो अक्सर लोगों में नहीं होता। दिमाग के साथ साथ थोड़ी मेहनत भी करनी है, किस चीज़ में, फैक्ट चेक में, कि हाँ बहुत सारे समझदार लोग भी दुनिया में हैं कि आपका झूठ सच में पकड़ लेंगे एकदम से। तो आया ये झूठ, मैंने सोचा, हमारे एक साथी के द्वारा टेलीग्राम पे मुझे भेजा गया। तो वो पहली बात तो प्रथम दृष्टया वो लेटर देखते ही मुझे पता चल गया था कि इसमें कुछ ना कुछ झोल झाल है। बट देखिए, जिस प्रकार से टेलीग्राम हो, यूट्यूब हो, कभी भी मैंने अपनी जो बात है बिना डॉक्यूमेंट के नहीं कही है। डॉक्यूमेंट सपोर्टेड बात हमेशा करता हूँ मैं, मन की बात नहीं करता हूँ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आप एक वो है प्रारंभिक तथ्य जांच करने के लिए दिशा निर्देश। तो इस वाले को अगर आप खोलेंगे, डाउनलोड करेंगे इस लेटर को। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड कर लिया है मैंने। अब इसको डाउनलोड करते हैं। तो अब मैं आपको जादू दिखाता हूँ। आपको पता है कि केवीएस का लेटर है, ठीक है। तो लेटर नंबर जो होते हैं वो अक्सर मतलब जो यूनिक रखे जाते हैं। चलो यूनिक नहीं रखते, चलो मैं समझ सकता हूँ कि ये फाइल नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने लेटर नंबर यूनिक नहीं किया, चलो ठीक है। बट एक चीज़ समझो, क्या 2 लेटर अलग अलग जो लिखे जा रहे हैं उसमें दोनों में लेख समान हो सकता है? कहीं तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। आप इस लेटर को देखिए, ये मैंने केवीएस की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और ये गाइडलाइंस टू कंडक्ट प्रिलिमिनरी फैक्ट फाइंडिंग इंक्वायरी, ये कोई लेटर है और इस पे नीचे सुमित श्रीवास्तव जी के साइन हैं। और ये बहुत लंबा चौड़ा 5 पेज का लेटर है आपका, ठीक है। तो इस लेटर में कुछ नहीं देखना है, इस लेटर में आपको देखना है ऊपर वाली चीज़, यानी कि ये जो चीज़ है, ये चीज़ देखनी है, ठीक है। इसमें इसको आप थोड़ा सा इग्नोर करो, बस ये चीज़ देखो, बाकी जो चीज़ है, ठीक है। इसको आपने ध्यान से देख लिया है। अब मैं आपके लिए दूसरा वाला लेटर लेकर आता हूँ, जो फेक न्यूज़ जो लोगों के द्वारा सर्कुलेट की जा रही है। तो अब इस लेटर पे आइए, देखिए। इस लेटर पे अगर आप आएंगे, ये रहा। इस लेटर पर अगर आप आएंगे तो ये फाइल नंबर की जो ये इमेज है, यहाँ से कहीं से किसी एक लेटर से इमेज काट के
इसको पेस्ट किया गया है। बहुत आसान काम होता है, मैं खूब कर सकता हूँ ये काम, कोई भी कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत एडिटिंग आती है। तो ये किसी एक जो कोई भी फाइल नंबर कोई लेटर रहा होगा, उस लेटर को अगर केवीएस की वेबसाइट थोड़ी सी खंगालोगे तो ये लेटर नंबर भी, ये वाली फाइल नंबर के साथ ये लेटर नंबर भी कहीं ना कहीं मिल जाएगा। अब ये है कि वो भी थोड़े से आलसी हैं, तो मैंने भी सोचा कि इसको तो क्या ही ढूंढे, थोड़ा सा केवीएस की वेबसाइट देख लेते हैं और फैक्ट चेक कर लेते हैं। तो इसमें देखिए ये जो लिखा हुआ है 11391142 और यहाँ पे जो डेट लिखी हुई है, इन दोनों को देखिए, इसका नंबर देखिए और इसकी राइटिंग देखिए, ठीक है। इसका नंबर और इसकी राइटिंग दोनों देख लिया आप लोगों ने। अब हम चलते हैं जो ओरिजिनल लेटर है उसके ऊपर। ये जो है फर्जी लेटर जो बनाया गया है 3 टियर एग्ज़ाम के लिए, वो वाला है। तो बिल्कुल जो अगर कोई बंदा 2 अलग अलग लेटर में सेम भी नंबर लिख रहा है तब भी तो स्ट्रोक चेंज हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा सा कहीं ना कहीं तो आगे पीछे हो जाता है। तो ये जिस तरीके से लिखा हुआ है बिल्कुल सेम आप ये भी लिखा हुआ है, देखिए बिल्कुल डिफरेंस नहीं है। मैं थोड़ा सा अगर मैं कर पाता तो मैं कर देता। अब देखिए, इसको देखिए, हाँ अब ठीक है। अब आप इसको देखिए, थोड़ा सा भी आपको अगर अंतर नज़र आ जाए तो बात है। स्ट्रोक में किसी चीज़ में जो 2 बन रहा है, 2 का डॉट के नीचे जितना नीचे है उतना ही नीचे है, 2 के ऊपर जहाँ पे 0 है सेम उसमें भी वहाँ पे 0 है। ये 1142 में 2 के जो नीचे की जो लाइन है वो जितनी घूमी हुई है वो उधर भी उतनी घूमी हुई है। जैसे ये डंडा खींचा हुआ है 1139 से पहले, सेम वही डंडा यहाँ पे भी खींचा गया है। तो इन्होंने क्या किया है, ये वाला जो असली लेटर था, इस लेटर का यहाँ से उन्होंने उठाया, ठीक है। यहाँ से इसको क्रॉप किया। क्रॉप करने के बाद ये जो फाइल नंबर है यहाँ पे, ये किसी दूसरे लेटर का उठा लिया और वो यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो लेटर हेड है इनका जो है वो तैयार हो गया, लेटर हेड तैयार हो गया। अब इसको लेके ये चले गए किसमें, एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड में ले जाके उन्होंने टाइप किया। बट आप एक चीज़ देखिए, लेटर टाइप हो रहा है, इसमें अलाइनमेंट देखिए। इस लेटर में आप अलाइनमेंट देखिए, बिल्कुल सीधा है, बिल्कुल सीधा, इधर उधर बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि सीधा होने का मकसद ये है, मतलब ये है क्योंकि यहाँ तक तो इमेज है इसमें, जो असली लेटर टाइप हुआ है, यहाँ से जो है वो टाइपिंग शुरू हुई। जब टाइपिंग शुरू हुई तो अलाइनमेंट अपने आप अगर करेंगे तो बिल्कुल सीधा ही आएगा, उसमें टेढ़ा नहीं आएगा। जिनको एमएस वर्ड आता है वो बिल्कुल जानते होंगे, ठीक है। ये चीज़ हो गई है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, यहाँ से इसको इमेज को स्क्रीनशॉट लिया, वहाँ पे ले जाके एमएस वर्ड में पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे जो फाइल नंबर वाला सेक्शन है, इतना सा सेक्शन, थोड़ा सा दिमाग लगाया पर पूरा दिमाग नहीं लगाया, इतना जो सेक्शन है इसको चेंज कर दिया। बाकी जो सामने का वो एज इट इज़ रहने दिया। अरे भाई थोड़ा सा दिमाग लगा लेते भाई, 2 बंदे, अव्वल तो एक सेम नंबर बहुत मुश्किल से होते हैं, बहुत मुश्किल हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेटर नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, बट बहुत मुश्किल से होता है। बट मैंने मान लिया लेटर नंबर सेम होते हैं, बट स्ट्रोक सेम थोड़ी ना होंगे, लिखने के स्ट्रोक तो डिफरेंट होंगे ना। तो यहाँ पर लिखने की स्ट्रोक बिल्कुल सेम है, आप इसको देखिए। तो भाई पहली बात तो ये, यहीं से ये लेटर झूठा साबित हो जाता है कि भाई आपका जो लेटर है ये यहाँ पे गड़बड़ है। यहाँ पे देखिए, इन्होंने जो स्पीड पोस्ट गोपनीय वाला जो हिस्सा है ना वो क्रॉप कर दिया है इसमें, ठीक है ना, जिससे कि इसमें इन्हें थोड़ा सा अलग लगे। अब क्या किया इन्होंने, इसको क्रॉप करके इसमें लगा दिया। अब थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाइए कि ये लेटर है, ठीक है। यहाँ पे बार बार 3 टियर एग्ज़ाम की बात बोली गई, 3 टियर एग्ज़ाम। भाई 3 टियर एग्ज़ाम है, अच्छी बात है, पर एक चीज़ समझो, ये 3 टियर एग्ज़ाम जो है ना, ये यूट्यूब की भाषा है, इंटरनेट की भाषा है, जो कि कैंडिडेट लोगों को कन्वीनियंटली समझाने के लिए बोली गई है 3 टियर एग्ज़ाम। ये 3 टियर एग्ज़ाम कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में 3 टियर एग्ज़ाम लिखा होगा, ठीक है। ऑफिशियल लेटर में लिखा हो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरी बात, इसका अलाइनमेंट देखिए, फाइल नंबर कहाँ पर है, ये फाइल नंबर कहाँ पर है और ये कहाँ पे भाग रहा है। तो ऐसा अलाइनमेंट नहीं होता है। आप कोई भी केवीएस की वेबसाइट पे जाइए, थोड़ी सी मेहनत कीजिए, ऑफिशियल लेटर आप फाइंड कीजिएगा, कोई भी वहाँ पे देखेंगे ऐसा अलाइनमेंट कहीं नहीं होता है, ठीक है। चलिए मान लीजिए सब कुछ सही मान लिया, इस लेटर में कहीं पे किसी के सिग्नेचर नहीं है, चलो मान लिया सिग्नेचर करना भूल गए,
ठीक है, सिग्नेचर करना भूल गए। बट केवीएस के लेटर्स में, ऑफिशियल लेटर्स में इस तरफ कभी भी सिग्नेचर नहीं होते हैं। केवीएस के ऑफिशियल लेटर में हमेशा इस तरफ सिग्नेचर होते हैं। आप कोई भी केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और देखिए, केवीएस के जो हेडक्वार्टर के जो लेटर जारी होते हैं वो इस तरफ सिग्नेचर होते हैं, ना कि इस तरफ। तो ये एक यहाँ पे इन्होंने गलती कर दी है। तो भाई किसी ने बोला है नकल के लिए भी अकल चाहिए, अकल का इस्तेमाल करो, आलस थोड़ा कम करो, क्योंकि अगर आपको ऐसे फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने हैं तो लेटर नंबर निकाल के लेके आते, कहीं कब्र में से निकाल के लेके आते, जो कि लोगों को ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती। अब यहाँ पे एकदम वेबसाइट पे जाते ही ये लेटर नंबर मिल गया, तो वहीं पे ये जो है झूठा साबित हो गया। तो कई सारी चीज़ें मैंने बता दी है। पहली बात, लेटर नंबर से जो है बिल्कुल साबित हो जाता है कि ये कॉपी पेस्ट है लेटर हेड, और यहाँ पे दिमाग लगाया गया है और इसको फ्रेम किया गया है किसी के द्वारा। दूसरी बात, इसके अलाइनमेंट में बहुत प्रॉब्लम है, ऐसे ऑफिशियल लेटर में केवीएस के नहीं होती है, क्योंकि जब लेटर नंबर टाइप किया जाता है ना, तो जो एमएस वर्ड है वो यहाँ से वर्क करना शुरू करता है। ये तो इमेज देखने से ही लग रहा है, एफ वाली जो बात लिखी गई है ये इमेज है, वो इमेज यूज़ नहीं की जाती है उसमें, एफ डॉट वॉट करके जो भी लिखा हुआ है, ये इसमें ये टाइप किया जाता है यहाँ तक। फिर उसके बाद वाला जो नंबर होता है, डिस्पैच नंबर, वो पेन से लिखा जाता है। तो जब अगर एमएस वर्ड में इस्तेमाल करेंगे, अगर ये इमेज ना होती, इतना हिस्सा ये इमेज ना होती, तो जब अलाइनमेंट करते तो अपने आप ही ये सारे लेटर्स जो है वो एक साथ आते। तो ये हो गया। दूसरी बात, ऑफिशियल लेटर पर साइन नहीं है। तीसरी बात, ऑफिशियल लेटर पर केवीएस के बाईं तरफ साइन नहीं होता है, दाईं तरफ साइन होता है। तो थोड़ा दिमाग लगाइए, झूठी बातें कम फैलाइए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम कैसे भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि डिस्क्रिप्टिव हो जाए, पर ऐसी कोई भी प्रमाणिक जानकारी डोमेन में अवेलेबल नहीं है। और बार बार मेरे द्वारा बताया गया कि आपके पास अगर है तो आप कोई ऑफिशियल लेटर निकाल के लेके आइए, और ऑफिशियल लेटर उनके पास था नहीं, तो ये दिमाग लगा के फर्जी ऑफिशियल लेटर तैयार किया गया है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को कोर्स बेचना है, हवा बनानी है, और फिर उसके बाद ऐसे लेटर्स पर कैंडिडेट्स यकीन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपके कोर्स लेने आ जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, कोई एजुकेटर हो सकता है बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा पढ़ा रहा हो, बिल्कुल उनके कोर्स लीजिए अगर आपको उसका फ़ायदा मिलता है। बट ऐसे अगर कोई बहका रहा है तो उनकी बरगलाने वाली बातों में आप बिल्कुल मत आइए। ये लेटर पूर्णतः फर्जी है, मैं इसको पूरी तरीके से अब साबित कर चुका हूँ, इसमें कुछ भी सत्यता नहीं है। जिसने भी ये फैलाया है लेटर, बहुत भद्दा मजाक जो है एस्पिरेंट्स के साथ किया है। ऐसा भद्दा मजाक एस्पिरेंट करेंगे तो लाखों एस्पिरेंट्स की आप लोगों को बददुआएं लगेंगी। किसी से नहीं डरते हो तो ईश्वर से डरो। जो बच्चे अपना खून पसीने की, अपने पेरेंट्स की पैसों पे कहीं पे कोचिंग कर रहे हैं, कोर्स ले रहे हैं, कहीं पे बाहर दिल्ली पढ़ा है, कोई इलाहाबाद पढ़ा है, और वो जी जान से लग रहे हैं, उन लोगों के साथ आप मेहनत करने वाले कैंडिडेट्स के साथ आप ऐसा भद्दा मजाक कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल बहुत अनएथिकल है। आप यूट्यूबर्स को नल्ला बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, जो छोटे यूट्यूबर्स, तो सब्सक्राइबर से आपकी ऑथेंटिसिटी प्रूफ नहीं होती है। कल किसी की कोई रील वायरल हो जाएगी और वो लाखों में सब्सक्राइबर लिया जाएगा, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि ऑथेंटिक हो गया। लाखों में सब्सक्राइबर, मिलियन में सब्सक्राइबर वाले तो इंस्टाग्राम में भी होते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ऑथेंटिक पर्सन हो गया है। आपको लोग यकीन करते हैं, आप पे लोग भरोसा करते हैं, आप उसकी प्रामाणिकता बनाए रखिए। सिर्फ कुछ पैसों के लालच में, कुछ कोर्स बेचने के लालच में ऐसा भद्दा मजाक कैंडिडेट्स के साथ ना करें। ये मेरा करबद्ध निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।